HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मशरिकी चंपारण जिला कलेक्ट्रेट में जनता दरबार प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। जिला मजिस्ट्रेट की सदारत में कुल 56 दरखास्तों की हुई समाअत। तमाम मुतल्लिका हुकाम को दी गई जरूरी हिदायत। ख्वातीन की हिफाजती इंतजामात को लेकर हाई अलर्ट मोड पर चल रही मोतिहारी पुलिस। जिले के हर थाने में खुसूसी हेल्प डेस्क की दी गई है तश्कील। 8 क्विंटल नेपाली गांजे के साथ 2 नेपाली शहरियों को किया गया गिरफ्तार। जब्त शुदा गांजे की बाजार कीमत बताई गई तकरीबन 1 करोड़ रुपए। पुलिस को अब हुजूम से निपटने के लिए मिला बेहतरीन हथियार। समाजी दुश्मन अनासिर पर अब मिर्ची दस्ती बमों से किया जाएगा हमला। और वायरल वीडियो की बुनियाद पर असलहा की नुमाइश करने वाले नौजवान को किया गया गिरफ्तार। आतिशी असलहा और कारतूस भी किया गया है बरामद। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मशरिकी चंपारण जिला कलेक्ट्रेट वाक डॉक्टर राधा कृष्णन ऑडिटोरियम में मुनक़द जनता दरबार प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले कुल 56 दरखास्त गुजारों के मसाइल को जिला मजिस्ट्रेट की सदारत में सुना गया। मौसूल होने वाली शिकायतों पर जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने कहा कि आज मौसूल होने वाली दरखास्तों पर मुतल्लिका अफसर की सतह पर कार्रवाई करके मसले का कानूनी हल जल्द ही यकीनी बनाया जाएगा। वहीं आज एराजी के तनाज़ात, तजावीज़ात के मुकदमात और महकमा रेवेन्यू से मुताल्लिक़ ज़्यादातर दरखास्तें मौसूल हुई, जिन पर फौरी तौर से अमल दरामद के लिए मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। इस दौरान ADM ने ऑफिसर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ग्रीवेंस सेल को तमाम दरखास्तों को मुतल्लिका अफसरान को भेजने की हिदायत दी। वहीं आज के इस प्रोग्राम में ADM कम PGRO शैलेंद्र भारती, सीनियर डिप्टी कलेक्टर यशवंत कुमार के साथ साथ जिले के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मोतिहारी पुलिस ख्वातीन की हिफाजत को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है कि ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई कोताही न बरती जाए। मोतिहारी पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्वर्ण प्रभात की पहल पर खासतौर पर ख्वातीन की हिफाजत के लिए समरावर है। खातून की मदद के लिए जिले भर के थानों में हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। वहीं पुलिस स्टेशन का नाम और हेल्प डेस्क पर तैनात खातून पुलिस अफसर का मोबाइल नंबर भी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने शेयर किया है। बताया गया है कि यह 24 घंटे काम करेगा। किसी भी तरह के खतरे को महसूस करते हुए खातून और लड़कियां इन नंबरों पर कॉल करके राब्ता कर सकती हैं, जिससे कि उनके मसाइल का हल निकाला जा सके। इस पूरे मामले के बारे में मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि मोतिहारी में पहली बार खातून की हिफाजत और सहूलत को मद्देनजर रखते हुए एक खुसूसी खातून हेल्प डेस्क तश्कील दी गई है। इसमें ख्वातीन बिला खौफ व खतरे के अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हैं और पुलिस उनके मसाइल फौरी तौर से हल कर सकती है। मोतिहारी के तमाम थानों में ख्वातीन के हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां थाना आने वाली ख्वातीन की शिकायत सुनने से लेकर उनकी काउंसलिंग तक के इंतजामात होंगे। वहीं हेल्प डेस्क पर तैनात ख्वातीन पुलिस अहलकार न सिर्फ FIR के अंदराज में उनकी मदद करेंगे, बल्कि उनकी शिकायत से मुताल्लिक इदारों और सरकारी सहूलियात के बारे में भी मालूमात फराहम करेंगे। और इसमें महिला हेल्प डेस्क प्रभारी की तैनाती की गई है, जो सब इंस्पेक्टर रैंक की नई बैच की महिला पदाधिकारी हैं। और इसी के साथ साथ सभी महिला हेल्प डेस्क का एक सरकारी नंबर भी जारी किया गया है, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। और जिले की जितनी भी महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, और उनको किसी भी महिला संबंधित उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत है या कोई फ़ोटो वीडियो वायरल कर रहा हो, एक्सटॉर्शन कर रहा हो या ब्लैकमेलिंग कर रहा हो या किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो वो अपने संबंधित थाना के महिला हेल्प डेस्क प्रभारी से मोबाइल नंबर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकती है। थाने पे भी जाके उनसे मिल सकती हैं और अपना आवेदन दे सकती हैं। महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों को ब्रीफ किया गया है कि जितनी भी इस तरह की समस्याएं होती है उसको रजिस्टर में संधारण करेगी और उसका जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो तत्क्षण सुनिश्चित करेंगे। उद्देश्य क्या है सर इसके पीछे? इसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा करना जो है वो पुलिस की प्राथमिकता रही है। और इसी क्रम में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जो महिलाओं से संबंधित होती है, चाहे बच्चियों से संबंधित रही है, सुरक्षा से संबंधित जो है वो चीज़ पुलिस के सामने नहीं आ पाती है। और इसके लिए महिला थाना बनाया गया है, लेकिन पूरे जिले में एक ही महिला थाना है, तो ऐसी बच्चियों और महिलाओं को काफ़ी दूर से आना पड़ता था। इसलिए ये व्यवस्था जो है हर थाने पे लागू कर दी गई है कि हर एक थाने पे एक महिला के लिए अलग से हेल्प डेस्क रहेगा, ताकि महिलाओं से संबंधित जो भी सुरक्षा संबंधी समस्या है उसका एक फोकस रहे
और उसका एक हम लोग अलग से उन पे अपना नज़र रखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसमें छोटी-छोटी चीज़ें भी है, काउंसलिंग का काम भी करेंगे महिला हेल्पडेस्क। काउंसलिंग का भी काम इनके द्वारा किया जाएगा और बाउंड डाउन की कार्रवाई भी की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पे एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करेगी। मोतिहारी पुलिस को इन दिनों मुंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं। सुपरिटेंडेंट और पुलिस स्वर्ण प्रभात की हिदायत पर NH 27 मुजफ्फरपुर लेन की तरफ खड़े टैंकर से 834 किलो गांजा बरामद किया गया है। मेहसी थाना इलाके के चक्रोजा शमसुद्दीन मेन रोड पर 834 किलोग्राम नेपाली गांजे के साथ टैंकर को भी जब्त किया गया है। वहीं जब्त गांजे की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बाजार कीमत बताई गई है। बरामदशुदा गांजे के साथ साथ 2 नेपाली शहरियों और टैंकर के ड्राइवर और सब ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। नेपाली गांजे से लदा ट्रक नेपाल से बेगूसराय जा रहा था। इसी बीच पूरे मामले में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कायम करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मोतिहारी पुलिस के द्वारा गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से आ रहे करीब 8 क्विंटल नेपाली गांजा को बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है और 2 नेपाली तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। और जो ये दोनों तस्कर जो है नेपाल के धादिंग जिले के रहने वाले हैं और जो नेपाली टैंकर जिसमें ये सारा गांजा छुपा कर लाया जा रहा था उसको भी जब्त किया गया है और इसमें एक SIT की टीम गठित की गई है जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अग्रतर कार्रवाई कर रही है। मोतिहारी पुलिस पर मुसलसल हमलों की वजह से पुलिस के काम करने के ही अंदाज पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच मोतिहारी पुलिस अब इस तरह के हमलों से निपटने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया है। खबर के मुताबिक मोतिहारी पुलिस को अब मिर्ची दस्ती बमों से लैस किया गया है। जैसे ही चिली ग्रेनेड की पहली खेप मोतिहारी पहुंची तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक मॉक ड्रिल का एहतमाम किया और पुलिस अहलकारों को उसके इस्तेमाल और रोकथाम के बारे में आगाह किया। हाल ही में मोतिहारी के डुमरिया घाट, संग्रामपुर, पहाड़पुर वगैरह मकामात पर पुलिस पर हमले के मामला सामने आए थे। पुलिस को भी अपने दफा में फायरिंग तक करना पड़ा था। इस मौके पर SP स्वर्ण प्रभात ने चिली ग्रेनेड को शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। चिली ग्रेनेड को पुलिस के लिए एक और इजाफी हथियार करार दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम पुलिस अहलकारों को मिर्ची दस्ती बमों के इस्तेमाल की तकनीक भी समझाई गई है। मोतिहारी जिले में मॉब कंट्रोल, विधि व्यवस्था की समस्या से आसानी से निपटने के लिए और पुलिस पर हमले जैसी घटना में आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु हम लोगों ने मोतिहारी पुलिस को चिली ग्रेनेड से लैस किया है और इसका आज एक मॉक ड्रिल भी मोतिहारी जिले के पुलिस लाइन में किया गया था। जितने भी थाने हैं उन सभी थाने की गाड़ियों में ये मिर्ची ग्रेनेड जो है वो दिया जा रहा है ताकि पुलिसकर्मी जो है वो अनरूली मॉब से निपट सकें, असामाजिक तत्वों से निपट सके, विधि व्यवस्था नियंत्रण आसानी से कर सकें और पुलिस पर हमले जैसे जो मामले होते हैं उसमें भी वो जो है अपनी सुरक्षा जो है आसानी से कर पाए। आजकल सोशल मीडिया पर आतिशी असलहे की नुमाइश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी दौरान वायरल वीडियो की बुनियाद पर पुलिस सुपरिटेंडेंट की हिदायत के मुताबिक छापेमारी कर नौजवान मदन कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस सिलसिले में नगर थाने में मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में DSP सदर 2 क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सोशल मीडिया पर पिस्टल से फायर करते हुए एक तस्वीर वायरल हो रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा उक्त वीडियो के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के आलोक में नगर थाना द्वारा एक टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए जानपुल से पवन कुमार, पेशर प्रबोध कुमार को गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर उसके घर से एक पिस्टल, 2 मैगजीन तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।